बोले विष्णु भगवान की जय। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ज्योतिष के अनुसार देवशयनी एकादशी से विष्णु भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करते हैं। इन महीनों में शुभ कार्यों की मनाही होती है। निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ये एकादशी पापों के प्रायश्चित के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु के ध्यान, भजन, कीर्तन से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी के दिन उपवास रखने और साधना करने से समस्याओं का अंत हो जाता है। यहाँ तक कि पीपल का पेड़ काटने का जो पाप होता है, वो पाप भी इस एकादशी व्रत के करने से नष्ट हो जाता है। एकादशी के व्रतों को मोक्षदायी माना गया है। योगिनी एकादशी को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि ये व्रत करके 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के नियम इस प्रकार से हैं। प्रातःकाल स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। श्री हरि को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल, अनाज, कपड़े, जूते और छाते का दान करें। इस दिन केवल जल और फल ग्रहण करके ही उपवास किया जाता है। इस व्रत की कथा है, योगिनी एकादशी की कथा बड़ी ही रोचक और पुरातन है। पहले समय में अलकापुरी का राजा कुबेर शिव भक्त था। हिममाली नामक एक यक्ष उनकी सेवा किया करता था, जो रोज शिव जी की पूजा के लिए फूल लाया करता था। एक बार हेममाली पत्नी प्रेम में ऐसा उलझ गया कि पूजा करने के लिए फूल लाना ही भूल गया। नाराज होकर के कुबेर ने हेममाली को श्राप दे दिया कि वह स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर रोगी बनेगा। श्राप के कारण ऐसा ही हुआ। एक दिन हेममाली की भेंट मार्कंडेय ऋषि से हुई। तब ऋषि ने उससे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेममाली ने यह व्रत किया। विधि विधान से व्रत करने से, इस व्रत के प्रभाव से उसके कष्ट दूर हो गए। वो अपनी पत्नी के साथ पुनः अलकापुरी में जाकर सुखपूर्वक रहने लगा। तभी योगिनी एकादशी की महिमा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और इसे पापों से प्रायश्चित करने वाली एकादशी के नाम से पूजा जाने लगा। योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी का व्रत इस बार शुक्रवार 24 जून 2022 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि गुरुवार 23 जून रात को 9:41 से प्रारंभ होकर शुक्रवार 24 जून को रात 11:12 तक रहेगी। व्रत का पारण 25 जून को प्रातःकाल में किया जाएगा। कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत से पितरों, पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है, वंश वृद्धि होती है, संतान सुयोग प्राप्त होता है। वैसे 26 एकादशियां होती हैं और 26 एकादशियों के 26 फायदे होते हैं। यानी कि व्यक्ति निरोग रहता है, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनियों से छुटकारा प्राप्त मिलता है, पापों का नाश होता है,
संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से छुटकारा मिलता है, हर प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, सिद्धि प्राप्त होती हैं, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, शत्रु नाश होता है, रोग दूर होते हैं, कीर्ति और प्रसिद्धि मिलती है, अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से शुभ ही शुभ होता है, लाभ ही लाभ होता है। इन व्रतों को यदि सभी करें और सबको करना भी चाहिए, क्योंकि 15 दिन में एक एकादशी आती है। 15 दिन में एक एकादशी का व्रत करें, भगवान का विशेष रूप से पूजन करें, स्मरण करें, ध्यान करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, तो इस जीवन का पुण्य हमें प्राप्त होता है। अतः सभी एकादशियों का व्रत हमें करना चाहिए। सबका मंगल हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।